हेलो, वेलकम टू दिस लेक्चर। माय नेम इज़ सुमित भूषण। और इस लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डायमेंशंस। ये लेक्चर जो है वो बेस्ड है एनसीईआरटी की फिजिक्स की टेक्स्ट बुक की, जो कि क्लास 11th की है, और उसका चैप्टर 1। उसमें से डायमेंशंस जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, उसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। So let us move forward. So first of all, what is dimensions? So मैंने यहाँ लिखा है कि dimensions are a way to describe the nature of a physical quantity. The nature of a physical quantity. तो हमने पीछे देखा है किसी लेक्चर में कि जब हम फिज़िक्स की स्टडी करते हैं तो हमें कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज से डील करना पड़ता है। कुछ उसमें से बेस क्वांटिटीज़ कहलाती है, कुछ उसमें से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती है। तो ये जो बट जैसे कि हम कोई क्वांटिटी बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा, है ना, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, जिसको हम लोग लेंथ के टर्म में जो है डिस्क्राइब करते हैं कि कुछ मतलब यूनिट, एसआई यूनिट हमने पीछे देखा है कि लेंथ की एसआई यूनिट, जो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट जो है वो मीटर है, लेकिन टाइप ऑफ द क्वांटिटी जो है वो लेंथ है। अगर हम बोलेंगे कि यहाँ से ए से बी जाने में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर से डिस्प्लेस हुआ है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगेन एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। बट वो भी कौन से टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ का। उसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, वो सब भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो जैसे डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ है? ये कुछ दूरी को, कुछ लेंथ को डिस्क्राइब करती है। तो लेंथ जो है वो डायमेंशन कहलाएगा इस फिजिकल क्वांटिटी का, या तो डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का भी, है ना। तो ये हुआ कि जो हमने ऊपर लिखा है कि दे डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट मीन्स द टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। वो लेंथ है, वो फिजिकल क्वांटिटी, वो टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, वो स्पीड को डिस्क्राइब कर रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो पीछे हमने देखा था कि 7 बेस क्वांटिटीज़ होती है ना। तो इसी प्रकार से, और हमने ये देखा था कि बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ होती है उनको इन 7 बेस क्वांटिटीज़ के टर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है। उनको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते थे, है ना, बोलते हैं। तो उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो उसके 7 डायमेंशंस हैं। कौन से हो सकते हैं? कौन सी क्वांटिटीज़ थी? लेंथ, मास, टाइम, है ना, टेम्परेचर, जिसकी यूनिट जो केल्विन थी, इसका डायमेंशन के होगा, है ना। उसके बाद क्या था? वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, जिसकी यूनिट कैंडिला थी, है ना। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, मोल, है ना। तो ये सारी जो थी वो कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, है ना। एक और इलेक्ट्रिक करंट एक और क्वांटिटी थी, जिसका यूनिट जो था वो एम्पियर था, एसआई यूनिट। तो ये सारी जो है बेस क्वांटिटीज़ थी, और इनके ये डायमेंशंस हैं। हम लोग जो एक कन्वेंशन है कि जो डायमेंशन डिस्क्राइब करते हैं वो एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर होता है। जैसे कि ये, जैसे हमको लेंथ को डिस्क्राइब करना है तो हम इसके अंदर एल लिखेंगे, मास को डिस्क्राइब करना है तो स्क्वायर बॉक्स के अंदर मास लिखेंगे, एंड सो ऑन। हम लोग आगे कुछ एग्जांपल्स ज़रूर देखने वाले हैं, है ना। तो अब जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम आगे एग्जांपल से समझेंगे, बट ये स्टेटमेंट पहले हम देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज़ द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। क्या इसका अर्थ हुआ? कि जैसे हमने पीछे कहा है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो बेस क्वांटिटीज़ के टर्म में डिस्क्राइब की जा सकती है।
तो उनके जो डायमेंशंस भी होंगे वो बेस क्वांटिटीज़ का के डायमेंशंस का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा। जैसे इसको हम समझते हैं, इसको बेटर समझ सकते हैं इस एग्जांपल से, है ना। जैसे कि एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब फॉर एग्जांपल हम ये एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, जिसके साइड्स जो हैं वो ए हैं, चारों साइड्स, है ना। अब ए क्या है, अपने आप में एक लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ। तो हम लोग एरिया कैसे डिफाइन करते हैं एक स्क्वायर का, ए इंटू ए, है ना। मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वायर। और इसको हम लोग इससे डिफाइन, मतलब एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर रख देंगे तो इसका डायमेंशन डिस्क्राइब करेगा ये। अब हम क्या बोलेंगे कि जो एरिया जो नाम का जो फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज़ हैविंग अ डायमेंशन ऑफ 2 फॉर एल। और जो मास है उसका, ये जैसे अगर हमको मास के टर्म में भी लिखना है तो इसका तो कोई कॉम्बिनेशन यहाँ है नहीं, इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं इस फॉर्मूला में, तो उसका डायमेंशन 0 होगा, टाइम का भी डायमेंशन 0 होगा एंड सो ऑन। मतलब इट इज़ हैविंग अ डायमेंशन ऑफ 2 इन लेंथ बट हैविंग अ डायमेंशन ऑफ 0 इन ऑल अदर बेस क्वांटिटीज। सिमिलरली अब एरिया हम रेक्टेंगल का भी ले सकते हैं, है ना। अब ये क्या होता है, एक लेंथ ए है, एक लेंथ बी है ना। तो एरिया क्या, तो ये जो ए लेंथ है वो भी कोई लेंथ है, इसका भी डायमेंशन जो होगा एल होगा। और ये जो बी लेंथ है ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन लेंथ ही है। तो अगेन ये फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू बी होता है, मतलब डायमेंशनली क्या होगा, एल इंटू एल, मतलब एल स्क्वायर। तो कोई सा भी एरिया होगा, है ना, उसका डायमेंशन एल स्क्वायर ही होगा। तो ये होपफुली, तो यहाँ हम लोगों ने कहा था कि डायमेंशन इज़ द पावर, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम बेस क्वांटिटीज़ के टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा कि इसी कारण से उनकी जो जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके जो डायमेंशंस होंगे वो बेस क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस के टर्म में, उनके किसी कॉम्बिनेशन के टर्म में डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। तो वो जो बेस क्वांटिटीज़ का डायमेंशन का कितना पावर होगा वो उसका हम लोग कहेंगे कि वो उसका डायमेंशन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, डेंसिटी। अब हम लोग आगे किसी चैप्टर में देखेंगे कि डेंसिटी जो है वो जनरली मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है ना। अब मास की तो जो उसकी जो डायमेंशन है वो तो m ही है, ठीक है, बट वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी, जैसे मान लीजिए कि कोई क्यूब है जिसकी साइड्स हैं a b c। अब ये तीनों अपने आप में लेंथ है, ठीक है, तीनों साइड्स की जो डायमेंशन है वो लेंथ है। तो वॉल्यूम की अपने आप में क्या डायमेंशन हो जाएगी, एल क्यू, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे कि जो डेंसिटी है उसकी जो डायमेंशन है वो m और l -3 है। मतलब वी विल से दैट द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज 1 in terms of mass and -3 in terms of length and 0 in terms of all other base quantities, okay, and all other, okay, fine. I hope you have understood this concept. अब है एक और कंसेप्ट आता है डायमेंशनल फार्मूला। अब मैंने यहाँ लिखा है कि डायमेंशनल फार्मूलाज आर एक्सप्रेशन शोइंग द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि कोई एक्सप्रेशन, जैसे ये एक्सप्रेशन जो था, ये एक्सप्रेशन ये डेंसिटी के लिए है ना, डेंसिटी का डायमेंशन है ना, डेंसिटी का डायमेंशन है। तो ऐसा कोई सा भी एक्सप्रेशन को हम जो है जो मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं उसी को हम उसका फॉर्मूला बोलते हैं। यही यहाँ कहा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगेन ये सारे भी एग्जाम्पल ही हैं उसके। मैं यहाँ फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ, स्पीड। और आगे हम देखेंगे किसी और चैप्टर में कि स्पीड जो डिस्क्राइब होता है वो होता है डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल, राइट। तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस की अगेन डायमेंशन क्या होगी, लेंथ। टाइम की डायमेंशन क्या होगी, टाइम। तो टोटल डायमेंशन जो स्पीड का डायमेंशन होगा वो l
और t का -1। तो ये जो चीज़ है, ये कॉम्बिनेशन जो है उसको हम डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे। किसका? किस फिजिकल क्वांटिटी का? स्पीड का। यहाँ क्या था? L-Q को हम बोलेंगे डायमेंशन किसका? तो डेंसिटी का। डायमेंशनल फार्मूला किसका? डेंसिटी का। हम इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या सिंपली ML-3 भी लिख सकते हैं, ये भी चलता है। ठीक है, तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला, हमने समझ लिया। अब एक और कंसेप्ट है डायमेंशनल इक्वेशन। अब मैंने यहाँ लिखा है डायमेंशनल इक्वेशन इक्वेट्स द फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला। मतलब जब हम ऐसे लिखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए वॉल्यूम लिखा हुआ है। अब हम जब एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखेंगे कि जैसे वॉल्यूम ये कैपिटल V से हमने डिस्क्राइब किया, जब इस कैपिटल ब्रैकेट्स के अंदर में हमने डाल दिया तो हम इसका मतलब हम ये कहने जा रहे हैं, आगे जो लिखेंगे वो इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। हमने पीछे देखा है कि वॉल्यूम के केस में क्या होता है? L³ होता है ना। तो ये जो चीज़ है ये इसका डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? वॉल्यूम, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है? L³ और बीच में एक इक्वेशन का इक्वालिटी का साइन है। तो ये जो चीज़ है वो एक डायमेंशनल इक्वेशन है। सिमिलरली ऊपर हमने स्पीड का भी लिखा है। तो स्पीड के लिए क्या होगा? मान लीजिए हम स्पीड स्मॉल v से डिनोट करते हैं ऐसे, और इसको हम इक्वेट करते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला से जो हमने पीछे देखा है। क्या था? L-T-1 है ना। तो हम इसको यदि इस तरह से लिखें L-T-1, तो ये जो चीज़ है इट विल बी कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द फिजिकल क्वांटिटी स्पीड। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कि बाय द वे मतलब इससे रिलेटेड जो क्वांटिटीज हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, हाँ, ये सारी चीज़ें जो है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड हम आगे देखेंगे किसी चैप्टर में, है ना, किसी और लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये सारी क्वांटिटीज़ के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला इक्वेशन होगा वो यही होगा, है ना। तो डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फार्मूला अपने आप में डिस्टिंग्विश नहीं करता है रिलेटेड क्वांटिटीज़ के बीच में, है ना। उसके लिए हमें कुछ और भी टर्मिनोलॉजी चाहिए, बट बेसिकली ये हमें डायमेंशनल जो ये फार्मूला है ये हमें बताता है कि किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी से हम डील कर रहे हैं, ये हमें ये बता देता है मोर और लेस। Okay, so I hope you have understood these concepts of dimension. In this lecture we have covered dimension, what are dimensions, what are dimensions, what is a dimensional formula, and what is a dimensional equation. So I hope you have understood these concepts with the given examples. So do practice in your time with these concepts from the given textbook, whichever textbook you are following, so NCERT or any other suitable textbook. So उसको आप फॉलो करके आप प्रैक्टिस करें इन कंसेप्ट्स के ऊपर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। So thank you very much for seeing this video. Okay, and we will meet in some other video. Okay, thank you.